हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 11 और 12 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मैंने पहले भी कई क्लासेस में, कई वीडियोस में बताया हुआ है कि करंट अफेयर आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंडिया का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो आपका पटवारी है, पुलिस है, पंचायत सेक्रेटरी है, बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम है, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम है, या फिर एसएससीज के कोई भी एग्ज़ाम है, अलाइड का कोई एग्ज़ाम है, यानी कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो करंट अफेयर्स आप लोगों के पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम यहाँ पे करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके भी जो है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी और पुलिस का जो एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम है, कुछ टाइम में जो है इनके एग्ज़ाम होने जो है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है साइंस की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन पे जो है वो साइंस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जो भी आपके सिलेबस में चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप जो है उन चीज़ों को वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि पुलिस है, पुलिस के ऊपर भी आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो क्लासेस देखने को मिलेंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बने रहिएगा मेरे चैनल लेट्स लर्न विद रेखा मैम के साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये रहा कि इन विच सिटी वॉज द थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हेल्ड इन जुलाई 2026। यहाँ पे जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की बात हो रही है कि यहाँ पर जुलाई 2026 में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। तो वो किस शहर में आयोजित होगा? सिडनी में, कैनबरा में, मेलबर्न में या पर्थ में? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मेलबर्न में जो है वो आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एनुअल समिट जो है वो होने वाला है, ठीक है। 2026 में, जुलाई 2026 में तीसरा हो रहा है ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच का शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे दोनों डेज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया ही है स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे बात हो रही है कि विच टू कंट्रीज अडॉप्टेड अ जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन जुलाई 2026। यानी कि 2026 में किन दो देशों ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा अपनाई है, रक्षा और सुरक्षा के ऊपर? तो इंडिया जापान, या इंडिया फ्रांस, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया, या इंडिया यूके? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने जो है इसके बारे में भी पीछे बात किया था, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे ये जो दो कंट्रीज हैं आपके पास, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने जो है रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग की भी जो है वो संयुक्त घोषणा अपनाई है। और इसके साथ में जो है वो तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है वो आपका मेलबर्न में होने वाला है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, जो पैक्ट है लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किए गए पैक्ट्स का पूर्ण रूप क्या है? इस मतलब फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपके पास ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच की पैक्ट है, यानी कि पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन्स, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डाटा सेंटर पॉलिसी 2026 से 2029 की? किस राज्य ने जो है अपनी पहली डेटा सेंटर नीति जो है 2026 से 2029 जो है वो लॉन्च की है? डाटा सेंटर नीति के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो गुजरात है, गुजरात ने अपनी पहली डेटा सेंटर लॉन्च की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच क्रिटिकली एंडेंजर्ड वर्ड रिकॉर्डेड अ कंजर्वेशन सक्सेस अंडर प्रोजेक्ट जंप स्टार्ट? आपके एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट जंप। तो प्रोजेक्ट जंप स्टार्ट के तहत किस गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी के संरक्षण में सफलता मिली है, जिसको जो है वो संरक्षित किया गया है? संकटग्रस्त पक्षी था वो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपका, उसको जो है वो सफलतापूर्वक, जिसको गोडावण कहते हैं, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है प्रोजेक्ट जंप स्टार्ट के तहत इसका संरक्षण किया गया। ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रणाली के जो है वो आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed chairperson of Maharashtra UCC committee?
जो महाराष्ट्र की यूसीसी कमेटी है उसके अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस जो है रंजना प्रकाश देसाई को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी जस्टिस रंजना देसाई हैं, प्रकाश देसाई, उनको महाराष्ट्र की यूसीसी समिति का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वंस वीक वेजल इंसुलिन इंजेक्शन अवीकली इन इंडिया? यहाँ पे अवीकली जो है ये इंजेक्शन का नाम बोला जा रहा है कि भारत में दुनिया का पहला, भारत की बात करें हम, ये हो रहा है ये, लेकिन सप्ताह मतलब ये लॉन्च किया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साप्ताहिक वेसल इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो लॉन्च किया भारत में, दुनिया का पहला बन रहा है ये साप्ताहिक वेसल इंसुलिन इंजेक्शन वीकली जो है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया भारत में? तो ये जो है वो नोवो नॉर्डिस्क कंपनी ने जो है वो लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे वीकली इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन है भारत में दुनिया का पहला, नोवो नॉर्डिस्क कंपनी ने जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द IPSSO या इप्सॉस भी आप बोल सकते हो, इप्सॉस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, व्हाट वरीज द वर्ल्ड जून 2026 रिपोर्ट इंडियाज रैंक अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक नेशन इज? जो इप्सॉस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भारत दुनिया में कौन सा सबसे आशावादी देश है, कौन से नंबर का आशावादी देश है? इप्सॉस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो भारत जो है वो तीसरे नंबर का आशावादी देश है, ऑप्टिमिस्टिक नेशन है। इप्सॉस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पे आता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंपा की जो बैठक है यहाँ पे, वेयर वॉज द 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल कैंपा गवर्निंग बॉडी हेल्ड? तो कैंपा की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? राष्ट्रीय कैंपा की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर होगा कोयम्बतूर जो है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोयम्बतूर में जो है वो आपकी कैंपा की, कोयम्बतूर कैंपा की सी से आप याद रख सकते हो, तो इसकी जो है वो 7th बैठक आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। WSIS पुरस्कार 2026 में डॉट का कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो वैश्विक विजेता बना है? तो डॉट का प्रोजेक्ट है वो वैश्विक विजेता बना है WSSI पुरस्कार 2026 में, है ना। तो कौन सा प्रोजेक्ट बना है यहाँ पे जो वैश्विक विजेता बना है? समृद्ध ग्राम, ऑप्शन नंबर डी जो है ये डॉट का सब जो है वो वैश्विक विजेता बना है इस प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द लैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? लैंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट SP कॉन्फ्रेंस 2026 जो है वो कहाँ आयोजित हुई? तो ये जो लैंड बॉर्डर्स डिस्ट्रिक्ट SP कॉन्फ्रेंस है ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो कौन बना है? तो छठे नंबर का है आपके पास उत्तराखंड। उल्लास के तहत, उल्लास एक प्रोग्राम है, उसके तहत भारत जो है, भारत का छठा पूर्ण लिटरेट जो यहाँ पर स्टेट बनी है वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम गुरु दक्षिणा? मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना जिसको गुरु दक्षिणा हम बोल रहे हैं, ये किस राज्य ने शुरू की है? आपसे गुरु दक्षिणा योजना भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने शुरू की, या फिर मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश ने जो है वो शुरू की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षायनी स्व उद्यमिता सहायता योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू की है? दक्षायनी ये जो है वो एक सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट स्कीम है, तो ये जो है वो केरला सरकार ने जो है वो दक्षायनी जो है यहाँ पे स्व उद्यमिता सहायता योजना जो है वो यहाँ पे शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, अकॉर्डिंग द टाइम आउट हैप्पी इंडेक्स, अगर हम यहाँ पे टाइम आउट हैप्पी इंडेक्स की बात करें तो भारत का सबसे खुशहाल शहर जो है वो कौन सा है टाइम आउट हैप्पी इंडेक्स के लिए? तो वो है आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जयपुर जो है वो टाइम आउट हैप्पी इंडेक्स में जो है वो सबसे खुशहाल है, आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे हम, यहाँ पे दोनों डेज का इकट्ठा करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, ऑफिशियल थीम बोला गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस
2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? एम्पावरिंग यूथ फॉर टुमारो, हेल्दी फैमिलीज हेल्दी फ्यूचर, रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए, ये जो है वो ऑफिशियल थीम है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। आस्था वन संरक्षण योजना के तहत लगभग कितने पवित्र उपवनों का संरक्षण किया गया? योजना है आस्था वन संरक्षण योजना, यानी कि जहां पे वनों को संरक्षण करने की, बचाने की बात हो रही है योजना में। तो कितने वनों का संरक्षण किया जाएगा? तो 15,000 वनों का संरक्षण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, E20 ब्लेंडेड पेट्रोल में रिड्यूस फ्यूल इकोनॉमी बाय। भारत सरकार के अनुसार E20 मिश्रित पेट्रोल से ईंधन दक्षता में कितनी कमी आ सकती है? तो यहाँ पे E20 मिश्रित पेट्रोल से ईंधन क्षमता में 3 to 5% की दक्षता की कमी आ सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Which NASA astronaut is scheduled to fly to the ISS abroad Soyuz MS-29 on 14 July 2026? 14 जुलाई 2026 को सोयूज MS-29 से ISS जाने वाले नासा या अंतरिक्ष यात्री कौन है, जो कि 14 जुलाई 2026 को जो है वो सोयूज MS-29 से जो है वो ISS जाने वाले जो हैं नासा के अंतरिक्ष यात्री, वो है आपके अनिल मेनन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये जाएंगे इसमें। ठीक है। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? बोला जा रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसकी मेजबानी जो है 2026 की बात हो रही है, 2030 की बात हो रही है, सॉरी। तो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? अहमदाबाद करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद गुजरात। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 एशियाई अंडर 19 एंड अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है वो कहाँ आयोजित हुई? एशियाई 2026 एशियाई अंडर 19 के बारे में और अंडर 23 मुक्केबाजी की बात हो रही है, तो वो कहाँ पे आयोजित हुई? 2026 में बैंकॉक थाईलैंड में, मनीला फिलीपींस में, जकार्ता इंडोनेशिया में, हनोई वियतनाम में। तो वो जकार्ता इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 2026 एशियाई अंडर 19 अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है 2026 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट वॉज कमीशनड बाय द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 17A के किस स्टेल्थ फ्रिगेट को कमीशन किया गया? नीलगिरी, उदयगिरी या हिमगिरी या महेंद्रगिरी? तो महेंद्रगिरी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे भारतीय नौसेना के द्वारा, नेवी के द्वारा प्रोजेक्ट 17A के जो है वो यहाँ पे INS महेंद्रगिरी स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस देश ने पहली बार ऑर्बिटल क्लास पुनः प्रयोजन रॉकेट बूस्टर की नियंत्रित रिकवरी हासिल की है? तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये जो है वो चीन ने हासिल की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पहली बार ऑर्बिटल क्लास पुनः प्रयोजन की बात हो रही है। रीयूजेबल विच कंट्री अचीव्ड इट्स फर्स्ट कंट्रोल रिकवरी ऑफ एन ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट बूस्टर? तो वो चाइना हो जाएगा, जो जिसने पहली बार ऑर्बिटल क्लास पुनः प्रयोज्य रॉकेट बूस्टर की नियंत्रित रिकवरी हासिल की है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो है वो इंडोनेशिया की जो है यहाँ पे संसद को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the main objective of the High Seas Letter of Authorization Program? LOA की फुल फॉर्म है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। तो हाई सीज लेटर ऑफ ऑथराइजेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो प्रमोट करना है सस्टेनेबल डीप सी फिशिंग, गहरे समुद्र में टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। ये जो है वो LOE हाई सीज लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का जो है वो ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रमोट करना है गहरे समुद्र में टिकाऊ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है विच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड प्लेयर एम्बेसडर ऑफ द एशियन टेनिस फेडरेशन? ATF की फुल फॉर्म है एशियन टेनिस फेडरेशन।
का प्लेयर एम्बेसडर जो है वो किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को बनाया गया? जो हमारा एशियाई टेनिस महासंघ है उसका जो है यहाँ पे बनाया गया एम्बेसडर, प्लेयर एम्बेसडर भारतीय टेनिस खिलाड़ी है वो, तो वो कौन है? वो है आपके लिएंडर पीस। ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट आंसर है। लिएंडर पीस को एटीएफ का प्लेयर एम्बेसडर जो है वो बनाया गया और ये जो है वो भारतीय टेनिस खिलाड़ी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंस्ड अ टेम्परेरी स्पेस ट्रैकिंग फैसिलिटी ऑन द कोकोस कीलिंग आइलैंड फॉर इसरोज गगनयान मिशन? जो इसरो के गगनयान मिशन की बात करें उसके लिए जो कोकुस द्वीप पर, जिसको कीलिंग द्वीप भी हम कहते हैं, अस्थायी स्पेस ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। तो वो किस देश ने जो है वो अस्थायी ट्रैकिंग सुविधा जो है वो स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गगनयान मिशन के लिए कोकुस द्वीप पर जो है ये जो है अस्थायी स्पेस ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की है। नेक्स्ट है, अडानी डिफेंस की बात कर रहे हैं हम अब कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम किस राज्य में स्थापित करेगा? अडानी जो है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जो है ये विकसित करेगा दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मिसाइल जो निर्माण मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। लेकिन होगा कहाँ पे? प्राइवेट जो यहाँ पे प्राइवेट मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, तो ये जो है वो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अडानी डिफेंस करेगा और ये फर्स्ट हमारा प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग जो इकोसिस्टम होगा सबसे बड़ा वो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड द मी भूमि मी हक्कू प्रोग्राम? मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम जो है वो किस राज्य ने शुरू किया? तो मी भूमि मी हक्कू आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी? जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अभी हमने इनके बारे में बात की कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। लेकिन इनका जो हवाई अड्डा है, अब जो है लाइब्रेरी है वो है आपकी न्यू दिल्ली में, लेकिन जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? पटना में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, फिर उसको वहां से हटाया गया है, तो वो 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत हटाया गया है। 42nd अमेंडमेंट जो है वो 1976 की थी और आपकी 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 का था, याद रखिएगा। और जो हमारी पहले वोट देने की एज जो है 21 वर्ष हुआ करती थी, 21 से जो है वो एज को 18 वर्ष किया गया था, वो 61 अमेंडमेंट के तहत किया गया था, याद रखेंगे। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से जो है वो हटाया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन एन ओलंपिक मेडल? ओलंपिक में पदक जीतने वाले, टेनिस की बात कर रहे हैं हम, पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में पहले जो है मतलब आपका स्वर्ण पदक जीता था या पदक जीता था, तो वो कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था? लिएंडर पीस, जिनको मैंने अभी आपको पीछे बताया कि उनको एम्बेसडर बनाया गया आपका जो एशियन जो आपका टेनिस का जो स्पोर्ट है उसके लिए। ठीक है, तो ओलंपिक में पदक जीतने वाले लिएंडर पीस थे पहले भारतीय खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो है वो जो है आपकी जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें होता है, और आपका लैक्टिक एसिड जो है वो किस में होता है ये आप लोग बताओगे, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड मैंने आपको बता दिया, विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो खट्टी चीज़ों में होता है, और लैक्टिक एसिड किस में होता है ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ बक्सर फॉट? बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL, तो इसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है वाइल्ड लाइफ का? राष्ट्रपति, पर्यावरण मंत्री,
भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? तो हम यहाँ पे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है वो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है PBTGs आर मेनली फाउंड इन विच स्टेट? द बोंडा एंड जुआंग ट्राइब्स, ये हमने पढ़ा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी। जो बोंडा और जुआंग जनजातियां हैं वो मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? बोंडा और जुआंग उड़ीसा में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोंडा और जुआंग जनजातियां उड़ीसा में पाई जाती हैं। चाबहार बंदरगाह जो है वो किस देश में है? चाबहार पोर्ट, तो चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाबहार ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो है वो केरला में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ना कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो केरल में है सबरीमाला जो टेम्पल है। और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हम बात कर रहे हैं। स्थल है प्रम्बानन मंदिर, यह किस देश में स्थित है? तो ये वो जगह है जहाँ का जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया था पीएम मोदी को, तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था उन्हें, ठीक है। और उन्होंने जो है वो वहाँ की संसद को भी संबोधित किया था इंडोनेशिया की। और प्रम्बानन मंदिर भी जो है आपका कहाँ पे स्थित है? हिंदू मंदिर है इंडोनेशिया में। तो ये थे हमारे पास जो है वो 11 और 12 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हमने कुछ करंट अफेयर्स और साथ में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पटवारी की साइंस की क्लासेस देखना चाहते हो और जो भी आपका जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करे उसके लिए साइंस की क्लासेस देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, एक बार क्लासेस को ओपन करिएगा, आपको वहाँ से सारी चीज़ें अब अपने आप ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।